दोस्तों, इस वीडियो में हम मन के और एक स्वभाव गुण को लेकर आए हूँ। इसे जानकर हम मन पर विजय पाने के लिए मार्गक्रमण कर सकते हैं, इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए मन का एक स्वभाव गुण मैं आज आपको बताऊंगा। वो स्वभाव गुण है जजमेंटल। मन जो है कोई भी चीज को जज करना चाहता है, कोई भी चीज को मापना चाहता है, नापना चाहता है, उसे मेजर करना चाहता है। मेजरमेंट से क्या होगा कि मन में विचार चलता रहेगा, ये चीज़ छोटी है, ये चीज़ बड़ी है। कोई घर देखेंगे तो हमारे मन में विचार उठेगा कि ये मन घर कितना बड़ा है, ये घर के लिए कितने सारे पैसे लगे हैं। तो मन कंटिन्यूअसली जज करना शुरू करेगा। कोई भी इंसान को हम देखेंगे तो ये इंसान काला है, एक इंसान गोरा है, तो इसके कपड़े ऐसे हैं। तो हर चीज़ को ये जज करना जो है, ये मन का स्वभाव है। कोई भी चीज़ के ऊपर कमेंट करना, कमेंट्री करना, ये मन का स्वभाव है। तो हमें ये जानना होगा कि हमें नॉन जजमेंटल होना है। अगर हम एब्सोल्यूट नॉन जजमेंटल होंगे तो हम मन को मिटा पाएंगे। तो मन का स्वभाव गुण जानकर इसके विपरीत हम जब काम करेंगे, इसका प्रयास जब करेंगे, इसका सराव हम जब करते रहेंगे, इसका इसकी आदत हम जब डालेंगे, तब जाके ध्यान करना हमारे लिए आसान होगा। तो ध्यान में जाने से पहले मन के स्वभाव गुणों के ऊपर काम करना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो कुछ नोट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं कि माइंड फंक्शन कैसे करता है, और आगे भी देखेंगे कि ये कैसे ये स्वभाव गुण मन को सर्वायु कराते हैं, मन को जीवित रखते हैं, और मन कैसे खुद को बचा कर रखता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला तो चीज है, मन जज करना चाहता है। हर वक्त मन जज करना चाहता है। जो भी चीज देखेगा उसको जज करना चाहेगा कि ये चीज अच्छी है, बुरी है। उस चीज के पहलुओं की तरफ देखकर वो मन खुद में विचार पैदा करता है, और विचारों से ही वो जीवित रहेगा। तो इसका फंक्शनिंग, मन का जो फंक्शनिंग जो है, ये इस तरीके से काम करता है कि जज करे और जीवित रहे, फंक्शनिंग करते रहे। तो जज करने से मन को कंपेयर करने की जो क्षमता है वो मिल जाती है। कोई भी चीज़ को कंपेयर कर पाए, उसके बाद क्वेश्चन रेज करे और एक्टिवेट हो जाए, और एनर्जी मिल सके। तो ये तीन चीज़ें इसमें होगी। मन क्या करेगा, पहले जज करेगा तो, और ये जो सारे स्वभाव गुण हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये स्वभाव गुण अलग है, वो स्वभाव गुण अलग है, इस स्वभाव गुण से दूसरे स्वभाव गुण के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। हर स्वभाव गुण मन के एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। एक स्वभाव गुण दूसरे स्वभाव गुण को पैदा करता है, दूसरा स्वभाव गुण तीसरे स्वभाव गुण को पैदा करता है, और एक दूसरे को ये मदद कर कर मन को एक्टिवेट करते हैं, मन की फंक्शनिंग को पैदा करते हैं, मन को जीवित रखते हैं। तो मन को हराने के लिए, मन को मारने के लिए, मन को मिटाने के लिए मन के स्वभाव गुणों को जानकर हमें उसके विपरीत काम करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अब्सोल्यूट नॉन जजमेंटलनेस की, अब्सोल्यूट नॉन जजमेंटल होना यानी कि हमें कोई भी चीज की तरफ नॉन जजमेंटल होकर देखना है। हमें जज ही नहीं करना है कि ये चीज अच्छी है, बुरी है। कोई इंसान मिला, बस हम उसे मिलेंगे। हम कोई जज नहीं करेंगे कि ये इंसान अच्छा है, बुरा है, इसने मुझे खुश किया, इसने मुझे नाराज किया। ये कंपैरिजन मन तैयार करके मन फंक्शनिंग में आता है। तो हमें ये जानना होगा कि ये आदत जो है, हमें जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे तब काम में आएगी। तो ये रोजमर्रा के जीवन के अनुभवों के साथ, रोजमर्रा के जीवन में आने वाले प्रसंगों के तरफ हम इस दृष्टि से देखेंगे, इस मन के स्वभाव गुण को जानकर विपरीत दिशा में काम करेंगे, तब जाके एक दिन मन हमारा मिट जाएगा और फिर ध्यान करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये मन का जो स्वभाव है, तो नॉन जजमेंटल होता क्या है? नॉन जजमेंटल होता है कि डेथ ऑफ माइंड। अगर हम नॉन जजमेंटल है तो मन कार्यक्षम नहीं होगा, मन काम नहीं कर पाएगा। अगर मन काम नहीं कर पाएगा तो मन में विचार नहीं उठेंगे और मन मिट जाएगा। तो इस तरीके से नॉन जजमेंटल होकर, एब्सोल्यूट नॉन जजमेंटल होकर हम मन को मिटा सकते हैं, मन के पार जा सकते हैं, मन में आ रहे विचारों को हम तिरोहित कर सकते हैं।
तो माइंड कंटिन्यूअसली जज क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो खुद को एक्टिवेट कर सके और खुद को एनर्जी दे सके। तो हमारी एनर्जी जो हमारे दूसरे कामों के लिए यूज में आने वाली है, क्योंकि हमें वो एनर्जी बचेगी तो हमारे शरीर की छुपी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठेगी। हमारे जो केंद्र है, अलग अलग केंद्र जो है बॉडी के अंदर, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, उसको जगाने का काम नीचे से, नाभि से ऊपर की तरफ आकर सहस्रार की तरफ जाने के लिए लगने वाली जो ऊर्जा है, उसके लिए बहुत सारी ऊर्जा लगेगी। उस ऊर्जा को हम हमारे अंदर के अंदर छुपे केंद्रों से बहाने के लिए हम उस ऊर्जा का उपयोग करने वाले हैं। लेकिन अगर हम मन को ही ऊर्जा देते रहेंगे तो मन हमारी ऊर्जा को नष्ट करता रहेगा। जिंदगी की रोजमर्रा के कामों में एनर्जी हमारी इस्तेमाल होगी, यूज होगी, और हमारा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। जो हमारा अमूल्य जीवन है, ये जो परमात्मा को जानने का जो प्रयास है, ये पथ है, ये अध्यात्म का जो रास्ता है, इस पे चलने के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा को मन हमारा नष्ट करते रहेगा। इसलिए हमें मन के स्वभाव गुणों को जानना है। तो मन को सब स्वभाव गुणों को जानकर विपरीत दिशा में काम कर कर जब मन को मिटाएंगे तो ये ऊर्जा हमारे ध्यान में जाने के लिए काम में आएगी और अध्यात्म के पथ पर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कोई भी हम चीज़ खरीदेंगे या कोई भी हम शॉप में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे मन में क्या विचार आते हैं। हम देखेंगे तो देखिए, मन पहले जजमेंटल होगा। कोई भी एक इंसान हमें मिलता है, अगर वो मोटा इंसान है तो हम देखते ही हम जज करना शुरू करते हैं कि ये कितना मोटा इंसान है, इतने के इसके अंदर कितनी चर्बी है। तो ये मन ऐसे काम करेगा। कोई स्लिम पर्सन आएगा तो उसके बारे में सोचेगा ये कितना पतला इंसान है, इसके अंदर जान ही नहीं है। तो उसके साथ बात भी हम कर रहे हैं तो हमारे मन में ये विचार चलते रहेंगे, ये कितना स्लिम है। या बात करते समय भी हम उसके बातों के अर्थ को जानने के बजाय वो कैसे बात कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं कैसे इसको जज करूं, ये चलते रहेगा। ये जजिंग का जो सिलसिला है, ये मन को जिंदा रखेगा। इसलिए हम देखेंगे कि जब भी हम नॉन जजमेंटल होंगे, हमारे अंदर एक तरीके का शांति आएगी, एक रिलैक्सनेस आएगा। क्योंकि जज करना बहुत ही बुरी आदत है, क्योंकि ये आदत हमें मन को अस्वस्थ करती है, मन को बेचैन करती है। और हम देखते हैं कि हमें कुछ चीज़ मिली भी तो उसको भी हम जज करते हैं, तो उससे भी उस चीज़ का जो खुशी है वो हमें मिल नहीं पाती। अगर कुछ हमने पा लिया तो उसको जज करेगा, ये इतना ही मिला है। हमें अगर 90% मार्क आए हैं, उसको भी ये जज करेगा। दूसरे बंदे को, दूसरे इंसान को ज़्यादा मार्क मिले हैं तो उसके साथ जज करेगा। वो जज करके वो ये बताएगा कि उसको ट्यूशन ही लगाया था इसलिए उसको मार्क मिले। तो इस तरीके से ये जजमेंटल माइंड जो है हर चीज़ को जज करता जाएगा। एक चीज़ जज हो गई तो वहाँ पर रुकेगा नहीं। उस चीज़ में जैसे ही कुछ और चीज़ें निकलेगी उससे, तो उन चीज़ों की भी वो ऊपर जज करेगा। और एक कंपैरिजन करना, ये सारी चीज़ें उसके ही आगे बढ़ती जाएगी और कंटिन्यूअसली हमारा मन खुद को जजमेंटल रखेगा, खुद को बेचैन रखेगा, खुद को फंक्शनिंग में रखेगा। तो इसलिए हमें जानना है, इसका हमें रोज प्रयास करना है कि जब भी हम जिंदगी के रोजमर्रा के काम कर रहे हैं तो ये काम करते समय हमें नॉन जजमेंटल होना है, एब्सोल्यूट नॉन जजमेंटल होने की कोशिश करनी है। तो आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उन सवालों के जवाब मैं आने वाले वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।